नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आप सभी लोगों का आज स्नातक स्तरीय परीक्षा हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की अच्छी रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर कैसा आया था। यहां पर आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग इस चीज पर जिक्र करेंगे, पेपर कैसा आया था। काफी लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया, सभी को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। लेकिन आप लोग अगर पैटर्न फॉलो करते हैं रेगुलरली, आपने लास्ट एग्जाम देखा था वीडियो का, वो भी कुछ इसी पैटर्न पर आधारित था, तो ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। बल्कि यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या होने वाली है कि 31 जनवरी को जो आपका आबकारी और परिवहन आरक्षी वाले हैं वो लोग जरूर देखें, उनको रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ेगा, कैसे वो लोग इस पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और पेपर कैसा आया था ये भी आपको बताऊंगा। और रही बात कट ऑफ की, तो थोड़ा बहुत इस पर भी जिक्र कर लेंगे। वैसे आपको शाम तक आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद ही बेहतर कट ऑफ वीडियो हम लोग बना पाएंगे। तो फिलहाल जो है हम पेपर को एक बार नजर मार लेते हैं कि देखते हैं पेपर आया कैसा था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं पेपर की, अगर आपने पेपर देखा था, जिसका था उसने तो बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, चाहे वो लेंथी पेपर उसको लगा हो या फिर जो भी उसका हिसाब किताब रहा होगा। बाकी बहुत सारे बच्चे जो घर पे बैठे उन लोग को भी लगा होगा देखकर कि हाँ यार पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आंसर क्या थे, क्योंकि मुझे लगता है इवनिंग में आपकी आंसर की आ जाएगी, तो उससे आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। यहां पर वैसे भी आंसर की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि जो प्रश्न है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। अगर मैं बात करूं हिंदी की, देखो भाई वो जमाना गया कि जब आप हिंदी में बोलते थे ना लूसेंट पढ़ लो या फिर राजपाल पढ़ लो, हरदेव भारी पढ़ लो। आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, पैटर्न के ऊपर जाना है। ठीक है, पैटर्न को हम लोग पकड़ रहे हैं। यहां पर अगर आपने देखा तो ये गढ़वाली प्रश्न था। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज से, ठीक है, लैंग्वेज यानी जो आपकी बोली भाषा है, बोली और भाषा से लगभग आपके हिंदी में 6 प्रश्न आए थे। तो हिंदी तो बची है ना, मतलब हिंदी नहीं बची है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। अब यहां पर एडवांटेज किनका है ये आपको समझना है। एडवांटेज यहां पर 2 छात्रों का है। ठीक है, 2 छात्र कौन से, एक तो गढ़वाल में जो रह रहे हैं, एक कुमाऊं में जो रह रहे हैं, प्रॉपर कुमाऊं में। अब कुछ लोग होटल आपने सुना होगा, मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूं। तो यहां पर जो पहाड़ी बोलो मत देहरादून वाले हैं वो लोग को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो अपने रूट से नहीं जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि भाई जो गांव में रह रहा है उस छात्र को ही इन चीजों का मतलब पता लग पाएगा। जो शहरों में रह रहा है, बहुत कम बच्चे होते हैं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये आयोग की एक अच्छी पहल भी है और बुरी पहल भी है। बुरी पहल इसलिए है क्योंकि यहां से जो छात्र तराई भाबर वाला है, अगर हम बात करें तराई में जो छात्र रह रहे हैं, जो हमारे उधम सिंह नगर इलाके के छात्र हैं, ठीक है, या फिर रुड़की, हरिद्वार, इन छात्रों को इन प्रश्नों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन छात्रों का भी अपना मत सही है, इस पर हम लोग नहीं करेंगे। ये जो है, अब ऐसा भी नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, किसी को बहुत कम है। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं 6 प्रश्नों में से, तो 3 आपके कुमाऊनी आए हैं, 2 गढ़वाली आए हैं और 1 जौनसारी आया है। अगर आप बात करें यहां पर कोई कुमाऊनी होगा तो उसने 3 सही कर लिए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गढ़वाली और जौनसारी सही कर आया होगा। तो यहां पर भी आपको चीजों को समझनी है। और रही बात तराई भाबर वालों की, तो मुश्किल से जिस छात्र ने पढ़े होंगे उसके उनमें से कोई से भी सही हो सकते हैं। तो पढ़ने पर बाकी आप लोगों को इसका भली भांति पता है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से प्रश्न है। यहां पर देखिए, ये व्याकरण से एक प्रश्न बना था आपका, बाकी ये व्याकरण से बना है। ठीक है, ये आपका व्याकरण से बना है। ठीक है, दूसरा आप अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, ये देखो कितनी अच्छी लोकोक्ति बनी है। आखन है आंसू ऊनी, घुनन जे के ऊनी। मतलब यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, आंखों से आंसू आते हैं, घुनन। अब घुनन मतलब जिसको पता होगा, घुनन कुमाऊनी में घुनन किसको कहते हैं, घुटने को कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि आंख से आंसू आते हैं, घुटने से थोड़ी आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुमाऊनी गढ़वाली में उलझा रहा है। अच्छा, यहां पर ये कह रहा है जय की ज्वेना विक क्वेना। तो ज्वे शब्द जो होता है लुगाई को बोला जाता है, मतलब जो वाइफ होती है, ठीक है, यानी घरवाली को बोला जाता है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अभी तक बाकी आयोग से उत्तर कुंजी मिला लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लैंग्वेज वाले प्रश्न, क्योंकि मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, जय के ज्वेना वेक क्वेना यहां पर पूछा है, ये भी गढ़वाली है, तो यहां पर घरवाली के लिए बोला जा रहा है। ये ज्वे मतलब बीवी होता है। ठीक है, इस चीज को भी देखिएगा। अगला है आपके पास, यहां पर ये व्याकरण से बना था, ये आपने कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो, यहां पर भी ये प्रश्न भी आपका लैंग्वेज वाला प्रश्न है, फिर से लैंग्वेज। और यहां पर ये भी भतुआ भाटा सेमी क्या है। तो सारा जो हिंदी का खेल है अब वो बदल चुका है। अब आपकी अगर मैं व्याकरण की बात करूं, 4 से 5 नंबर की व्याकरण, तो काफी निराशा हुई मुझे हिंदी के पेपर को देखकर। इसलिए निराशा हुई क्योंकि इसमें रचना के नाम पर कुछ नहीं था। ठीक है, आयोग ने भर भर कर 23 राइटर दिए हैं। तो क्या मतलब होता है कि उन राइटरों को ना पूछना, पर्यायवाची आपने दिए हैं, तो वो चीजें आपने पूछी नहीं है जो चीजें आपने सिलेबस में दी हैं, और ये चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है। भले ही आपने बोला है कि ये चीजें आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी को हटकर, आगे चलते हैं हम लोग
देखो जौनसारी से प्रश्न आया था, जौनसारी भाषा से, तो ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज से आया है, सभी लैंग्वेजों से प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उत्तराखंड की तरफ चले। देखिए कंप्यूटर में भी अच्छे क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के जो सिमिलर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, जीएस, अब जीएस के नाम पर देखो बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हुआ है। धोखा मतलब मैं हमेशा से कहता हूं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैं कहता हूं पैटर्न को फॉलो करो। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब क्या है, अब जो छात्र पेपर देख रहे हैं ना आबकारी वाले, स्पेशली वो ध्यान दे। क्यों ध्यान दे, क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर आपने ये पैटर्न नहीं देखा तो आप लोग करते क्या हो, जीएस के नाम पर आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आप हिस्ट्री को उठाते हो, फिर आप पॉलिटी को उठाते हो, इकोनॉमी को छोड़ देते हो और ज्योग्राफी को उठाते हो। और इस पेपर में अगर आप देखोगे तो सारी इकोनॉमी थी, और इकोनॉमी वो वाली नहीं कि एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या फिर वो पूंजीवादी ये वो। ठीक है, आपने देखा होगा ये इकोनॉमी आज के एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये कहां से पूछी गई है, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, पीडी, यानी पीडी जो प्रतियोगिता दर्पण की किताब होती है, या फिर आपकी जो समसामयिक घटनाएं होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। आपने एक क्वेश्चन अच्छा देखा होगा करंट अफेयर का, इजराइल से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो थोड़ा सा यूकेएसएससी का पैटर्न भी अब आप समझ सकते हो। ठीक है, पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है। जो छात्र अभी पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो छात्र ध्यान दे। स्पेशली होता क्या है, आप लोगों को किसी भी एग्जाम को देकर आए हो, चाहे आपका था नहीं था, जिनका बुरा गया है उनके लिए बहुत अच्छी सबक है सीखने के लिए कि पैटर्न को कैसे पकड़ा जाए, और जिनका नहीं था वो लोग भी यहां पर ध्यान दें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लोग जो है लूसेंट उठाइए आपने, या फिर आपने जो सिंपल किताबें हैं लूसेंट वगैरह उठाई हिंदी के लिए, जीएस के लिए, आप पढ़कर आ गए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर जो थे अलग अलग बुक से आए थे। ठीक है, यहाँ पर जी आप ये जीएस का क्वेश्चन आपका लूसेंट से आया था डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, मेक इन इंडिया वाला ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक वाला ये देखिए, ये लूसेंट का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर फिर ये आपसे पूछ रहा है सिंगापुर वाला। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए। आज थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देखकर मुझे सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि आयोग दरअसल ऐसा पेपर नहीं बनाता था, पहली बार मतलब दूसरी बार है ये पेपर बना रहा है। ठीक है, यहां पर आपने देखा ये क्वेश्चन सारे इकोनॉमी के, देखो कितने सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के बने। मतलब मैं ये चीज देखता हूं कि स्टूडेंट जो होता है उत्तराखंड में सोचते हैं यार कि छोड़ो ना, इकोनॉमी से कितना पूछेगा, 2-3, और आज उसने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे हैं। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो सारा खेला हो गया, पेपर में ज्योग्राफी है ही नहीं, ज्योग्राफी के नाम पर कुछ नहीं है, ये आयोग ने सरप्राइज करा है। ठीक है, तो पेपर अगर आपका बुरा गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी का पेपर एक जैसा गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग मेरिट पर भी आएंगे कि किस प्रकार से मेरिट इसकी रह सकती है। ये देखो यहाँ पर ये तो बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न था, ये आया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंचायती राज, ये पूछा गया था, जीएस में भी पूछा गया उत्तराखंड पंचायती राज से क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन था। देखो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है करंट अफेयर का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि नहीं आए, ये लूसेंट का क्वेश्चन है साफ साफ। ठीक है, और आपने यहां पर देखा होगा, ये देखो ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस गए ना यहाँ पर, ये घटना चक्र आपके ये जो समसामयिक घटनाओं वाली किताब आती है उन किताबों के प्रश्न है। तो अब जो है आपको जो मार्तोलिया जी ने बोला था, जो अध्यक्ष जी हैं, कि किताबी नॉलेज के साथ व्यावहारिक ज्ञान आपको रहना जरूरी है। तो ये सारे व्यावहारिक ज्ञान वाले प्रश्न हैं आपके। ठीक है, सारे जो प्रश्न आप लोग देख रहे हो। ठीक है, यहां पर ये सारे, ये देखो ये कितना बेसिक सा प्रश्न था कर सुधार वाला। ठीक है, ये प्रश्न आपने उसमें पढ़ा होगा लूसेंट में। और ये देखो अधिकांश भाग अपने अधीन शिलादित्य वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा लूसेंट में। देखो कौन सा देश साझा नहीं करता है, जो मैं आपको बता रहा था, ये किस देश को हराया। तो ये सारे प्रश्न जो है, अब ऐसे प्रश्नों में ना देखो यहां पर हो रही थी दिक्कत, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष। अब बच्चे सोच रहे हैं प्रश्न आया कहां से आखिर। अब ये प्रश्न ना अगर आप ढूंढने से भी ढूंढोगे लूसेंट में तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा ये प्रश्न आपको ढूंढने के लिए। अब मैं भी श्योर नहीं हूं, देखो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे ये सारे प्रश्न आते हैं या फिर मैं ये बोल रहा हूं बहुत बेसिक प्रश्न है, पर ये प्रश्न आपको मैं सीधा बता देता हूं। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या फिर आप जो व्यावहारिक मतलब जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, समसामयिक घटनाएं होती हैं, नीचे लिंक आ रहा होगा जहां पर मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे रहा हूं, उस लिंक में खोलिएगा। करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर की कटिंग से पूछी जाती है, और जितनी आज करंट अफेयर आई थी वो सारी जो थी न्यूज़पेपर की कटिंग से आई थी। तो नीचे ग्रुप आ रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप करंट अफेयर वाला, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां से आपको डेली न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाती है और उसी से आपका पेपर बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो यहां पर अगर देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कहीं नहीं मिला होगा आपको, इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो सारा अगर मैं बात करूं यहां पर पैटर्न की, जो आपने देखा है जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं,
उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में इतना टफ पेपर नहीं था। देखो ये कितना अच्छा प्रश्न बनाया यहाँ पर, जिस किसी ने बजट को अच्छे से पढ़ा होगा वो ये प्रश्न टकरा गया, पूरा ग्राफ के साथ पूछा गया है यहाँ पर, है ना। तो बेसिक प्रश्न थे ये भी उत्तराखंड में, कोई ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड बहुत ज्यादा टफ थी। एक और चीज यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, काफी बच्चों का सवाल ये है कि टाइम कम बच रहा है। देखो पहले क्या होता था आयोग का, ठीक है, अगर मैं आपको सिस्टम समझाऊं, सिस्टम जो कहते हैं ना सिस्टम, तो पहले सिस्टम क्या था कि वन लाइनर पूछे जाते थे, बच्चे पेपर को 1 घंटे कर कर आराम से सुस्ताते थे, मजे से बिल्कुल 1 घंटा मजे मारते थे, कोई इधर देखता था, कोई उधर देखता था, कोई सो जाता था। परंतु आज की डेट में 2 घंटे भी कम पढ़ रहे होंगे, है ना। 2 घंटे कम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपका पैटर्न है कहीं ना कहीं वो सीडीएस, अगर आपने सीडीएस दिया है, एनडीए दिया है, या प्रीवियस में जो यूपीएससी पैटर्न पूछता था वो फ्यूचर रिवाइंड वाला, और वास्तव में देखो इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है, ना इसमें घबराने की बात है। जो ग्रेजुएट लेवल है उसको ग्रेजुएट लेवल पर रखा गया है आयोग के द्वारा, इसमें आयोग की गलती नहीं है। आपको जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो इसी पैटर्न का बनना चाहिए, ठीक है। और टाइम भी इनफ है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, अपने मित्रों से सुना होगा आपने, तो उनको तो एक्यूरेसी के साथ करना होता है, ठीक है, वहां पर एक्यूरेसी के साथ करनी होती है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, हर एक चीज, करंट अफेयर। तो यहां पर आयोग में फिर भी 2 घंटे बहुत समय है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो स्लो हो चुके हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, उनमें अपने टाइम को मैनेज करिए। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो प्रॉपर्ली, मैं हमेशा से बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेट जब आपको लगाने होते हैं, कैसे लगाने हैं, आपको टाइम मैनेज सबसे पहले करना है, और जितने हो सके आपको डीप पढ़ना है। देखो ये जो सरो हरू छोपती किस तरीके से पूछा गया है यहां पर, देखो ये हर एक चीज आपको, अगर ऐसे वाले क्वेश्चनों में ना कुछ नहीं करना होता है, देखो थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाना होता है। जैसे आपने देखा कि जिम कॉर्बेट का मुख्यालय कहां पर है, ये आपको आता है, ये झंडा मेला देहरादून में लगता है, चेती मेला काशीपुर में लगता है, 2 आगे तो खत्म, ऑप्शन को पकड़ो सीधा करो। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से करा जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगा मुझे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी उत्तराखंड में बने थे कि जो क्वेश्चन सुने नहीं थे। तो और जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आपको पूरा हर एक चीज डीपली पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों का पेपर जो है ठीक ठाक गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे, ठीक है। तो रीजनिंग भी आज इतनी टफ नहीं थी, बहुत ईजी रीजनिंग थी, आसानी से हो गई होगी आपके साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पेपर में, ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं थोड़ा भाई पेपर के बारे में। अगर आपने देखी होगी हिंदी की, ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जो है एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं यहां पर ऐसे बिल्कुल लो की बात कर रहा हूं। तो एवरेज हिंदी में अगर मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, जब तक आंसर की नहीं आती है, आने के बाद तो और कम हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे श्योर है, आने के बाद और कम हो जाएगा। एवरेज हिंदी में आपके 14 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ये एवरेज नंबर है। एवरेज मतलब कि जो, अब एवरेज इसलिए कह रहा हूं, पोस्ट भी तो 200 प्लस 250 के लगभग है, ठीक है, इससे कम ही पोस्ट है। तो इतने एवरेज आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड में, जो 20 में से 14 नंबर नहीं आएंगे, चाहे वो तुक्के से आए चाहे कैसे आए, तो इतने एवरेज नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और टॉपर के हो सकते हैं भाई 16-17 भी हो, तुक्के ज्यादा ही चल गए हो। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड आपकी इतनी टफ नहीं थी कि आपके नंबर ना आए, ठीक है। तो 32 प्लस यहां पर आपके एवरेज नंबर होने चाहिए उत्तराखंड के अंदर 40 में से। अब यहां पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 10 आउट ऑफ 10 नंबर होने चाहिए। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस मुझे पता है थोड़ा सा उलझ गए होंगे इसमें, आज आप लोग थोड़ा लेंदी था या फिर क्वेश्चन नहीं आए होंगे। तो अगर हम बात करें जीएस में से 30 में से आपके नंबर, अगर मैं मान लूं एवरेज नंबर 18, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरिट क्या रह रही है, ठीक है। 14, 32, 10 और 18, ठीक है, 4, 3, तो 74 नंबर। देखो भाई सीधी सीधी बात है कि 74 नंबर स्कोर करे जा सकते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब बहुत से लोग कहेंगे इतना आसान पेपर तो था ही नहीं, 74 नंबर कोई ला सकता है, बहुत लाए होंगे। आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगी बातें, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे 70s में नंबर लेकर बैठे होंगे। क्योंकि इस पेपर को ऐसा नहीं है कि पुराना छात्र नहीं दे रहा था, जो वीडियो में चयनित छात्र है पहले से, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए तो शायद वो यहां पर ना बैठे, जैसे बहुत सारे पटवारी वाले इसमें बैठे हैं, क्योंकि अच्छी पोस्ट भी है ना, लेवल 5 लेवल वाली पोस्ट है इसमें, तो बहुत सारे पुराने बच्चे बैठे हैं। तो 70 स्कोर मेरे हिसाब से इसमें आ सकता है इजीली, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। इजीली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न करने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके मान लो 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो वहीं छोड़कर आ गया होगा, उसने 4 तुक्के और मारे होंगे। 4 तुक्के के अलावा 80 में से, अगर 80 में से उसके 8 भी गलत होते हैं तो 70 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं उसके। ये चीजें लॉजिक समझनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100 अटेम्प्ट करने के बाद आपके 70 नंबर बन जाएंगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से जो अनुमानित स्कोर है, क्योंकि पोस्ट कम है, लेवल 5 के पोस्टों के लिए फाइट हो रही है यहां पर, तो 70 जनरल अगर आप मानकर चलिए, क्योंकि बिना आंसर की के मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, फिर भी अगर आप जनरल में हैं, अगर आपको सेफ रहना
लग रहा है कि कितने में सेफ है, तो 70 प्लस आपके कम से कम होने चाहिए भाई। कोई से भी पेपर में 70 प्लस आपका सेफ स्कोर होता है, और यही स्कोर मैं अभी भी कह रहा हूं, आंसर की आने के बाद भी मुझे ये लगता है कि 70 प्लस स्कोर जो है इस पेपर में लाया जा सकता था, जो पढ़ने वाले अच्छे खासे छात्र हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मेरिट की बात करें तो ये मेरिट नहीं है। ठीक है, ये मेरिट नहीं है, ये मत सोचिएगा ये मेरिट है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये मेरिट है, कि मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर लाए जा सकते थे। बाकी आपकी इच्छा है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले पेपरों में 31 तारीख वाले। अब छात्र यहां पर ध्यान दें कि आपको करना क्या है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिमिलरली पैटर्न इस पेपर को पकड़ो, आपका था तो अच्छी बात है, नहीं था तो पेपर के पोर्शन को देखो कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको पेपर उठाकर ये देखना है कि इसमें हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब हिस्ट्री में भी आपको देखना है कि मॉडर्न में कितने पूछे गए हैं, मेडिवल में कितने पूछे गए हैं, और एंशिएंट में कितने पूछे गए। ज्योग्राफी नहीं पूछी गई है तो इसका मतलब ये नहीं ज्योग्राफी छोड़ दो, हो सकता है अगली बार वो इकोनॉमी छोड़ दे, हिस्ट्री छोड़ दे। ठीक है, इकोनॉमी पूछी गई है तो कहां से पूछी गई है, क्या वो करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहा है, अगर आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की नहीं पॉलिटी पूछी है तो पॉलिटी से क्या ज्यादा पूछा है, क्या उसने अधिनियम पूछे है, क्या उसने आर्टिकल पूछा है, इस तरीके से एनालिसिस करो। फिर खोलो परीक्षावाणी। ठीक है, अब इतिहास वाला पोर्शन है उसने दिया ही नहीं, जो पढ़ते थे ना उल्टा सीधा चंद पवार अलाना फलाना कुछ नहीं दिया उसने। ठीक है, आपका बेसिक परीक्षावाणी आई थी, तो आपको ये देखना है कि उत्तराखंड में आपका पूछा क्या गया था, उत्तराखंड में क्या पूछ रहा है, परीक्षावाणी पूछ रहा है या फिर अजय रावत पूछ रहा है ना, वो चीजें आपको समझनी होंगी। हिंदी में आपको सीधा सीधा पता लग गया होगा कि 6 नंबर तो भैया आपके लैंग्वेज वाले आ रहे हैं, तो 14 नंबर पर काम कीजिए, और 6 नंबर आपको किस्मत के भरोसे कहिए, या फिर अगर पढ़ना है तो उनके भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस पैटर्न पर आपको काम करना होगा, ये आपके काम की बात है। और जितने आबकारी वाले हैं ये ध्यान दें, आपको ये पेपर को एनालिसिस करना ही होगा, तभी जाकर आप आबकारी के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और याद रहे वो 12th लेवल का पेपर है, वो इससे थोड़ा सा अगर लो बनेगा तो बनेगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न उसका यही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।